हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर एके लर्निंग पर। तो आज हम आगे बात करेंगे। हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी गति, फिर आज हम बात करेंगे उसके आगे वाले टॉपिक में एक समान गति असमान गति। हमारा पिछला जो आखिरी टॉपिक था उसके आगे हम बात करेंगे अब चाल तथा वेग के बारे में। तो हम लिख लेते हैं चाल तथा वेग। तो अब चाल किसे कहते हैं हमें यह पता करना, तो हम लिख लेते हैं चाल। तो चाल की हम परिभाषा लिखेंगे कि चाल किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि एकांक समय मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे में एकांक समय अंतराल समयांतराल में चली गई दूरी भाई उसने 1 सेकंड में कितनी दूरी चली, 1 मिनट में कितनी दूरी चली या 1 घंटा में कितनी दूरी चली। तो उसका जो हमारा समय होता है वो दूरी एक समय या एक मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे में जो दूरी तय करता है वही हमारी जो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल का मात्रक क्या होता है, मात्रक लिया हमने यहाँ पर। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सबसे छोटा मात्रक होता है। से एक छोटा और होता है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड हम देख लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड चाल का मात्रक होता है, मतलब कि कितने मीटर वह चलता है प्रति सेकेंड। तो ऐसे हमारा चाल का मात्रक है। अब चाल को डिनोट किसे कहते हैं, चाल को v से डिनोट करते हैं, चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यही हमारा चाल का सूत्र होता है। तो अब उसके आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे वेग। तो वेग क्या होता है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब उसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे कि वेग किसे कहते हैं। तो वेग हम कहेंगे कि एकांक समय अंतराल या एकांक समय अंतराल में होने वाला विस्थापन ही हमारा वेग कहलाता है। यहाँ पे एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग में क्या होता है, एकांक समय अंतराल एकांक समय अंतराल में होने वाला विस्थापन, सॉरी गलती हो गई, निश्चित दिशा में होने वाला विस्थापन। एक शब्द जुड़ जाएगा यहाँ पर, निश्चित दिशा में होने वाला विस्थापन ही हमारा वेग कहलाता है। वेग कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक भी चाल के मात्रक के बराबर ही होता है, मतलब मीटर पर सेकेंड। अब वेग का सूत्र क्या होता है, वेग को भी v से डिनोट करते हैं, वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। वेग का सूत्र क्या होता है, तो वेग का सूत्र होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे कि
अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है, हमने चाल पढ़ लिया, आप चाल के प्रकार पढ़ेंगे। चाल के प्रकार, तो इनमें पढ़ना कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि चाल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चाल 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की कह सकते हैं हम, 4 चौथी भी दे दी गई आपके बारे में। तो पहली होती एक समान चाल, एक समान चाल। तो एक समान चाल क्या होती है? मेरे नाम में देखो सबको रखा है एक समान चाल, मतलब कि अगर समान समांतराल में समान दूरी तय कर रही है तो ये हमारी एक समान चाल कहलाएगी। अगर इसकी एक समान गति से इसकी डिफिनेशन होती है कि एक समान चाल बराबर हम लिख सकते हैं एक समान गति, एक समान गति के बराबर ही हम लिख सकते हैं इसको। तो एक समान गति के बराबर अगर हम लिख रहे हैं तो इसको हम कहेंगे क्या कि समान समांतराल में चली गई दूरी को, जब मतलब समान समांतराल में वो समान दूरी तय कर रही है तो वो हमारी चाल क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। अब दूसरा होता है असमान चाल। तो असमान चाल में हम देखेंगे कि इसको हम असमान गति के बराबर भी लिख सकते हैं, असमान चाल। तो असमान चाल, अगर हम असमान चाल दोनों जगह मैंने लिख दिया, असमान चाल असमान गति। तो असमान गति की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि जब कोई वस्तु समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वह वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। इस प्रकार हमारी उस वस्तु की चाल भी क्या कहलाएगी? असमान चाल कहलाएगी। अब तीसरा हम पढ़ेंगे औसत चाल। तो औसत चाल किसे कहते हैं? तो औसत चाल हम पढ़ेंगे कि गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, या तो गतिमान वस्तु द्वारा कोई गतिमान वस्तु किसी समय में, कोई गतिमान वस्तु द्वारा, सॉरी गलती हो गई, किसी समय में चली गई दूरी तथा उसमें व्यय कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। ठीक, तो हम औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। अब चौथा आ जाता है कि तात्क्षणिक चाल। तो चौथा तात्क्षणिक चाल वैसे आता नहीं है, आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन दिया गया है तो पढ़ाया जाएगा। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या है कि किसी विशेष समय पर वस्तु की चाल ही हमारी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो किसी विशेष समय, कोई विशेष समय अगर लिया गया है, तो अगर किसी विशेष समय में हमारे वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी गतिशील वस्तु की चाल, मतलब किसी विशेष समय पर किसी गतिशील वस्तु की चाल को
ये तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई जान भी नहीं है, बेजान है एकदम। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो वेग के प्रकार हम पढ़ेंगे अब। तो वेग हमने पढ़ लिया था कि एकांक समय अंतराल में होने वाला विस्थापन ही हमारा वेग कहलाता है। तो एक समान वेग, वही चीजें हैं एक समान वेग। एक समान वेग किसे कहते हैं? अगर हमारा वेग है तो एक समान वेग किसे कहते हैं? तो एक समान वेग हमारा इस प्रकार होता है कि एक समान वेग हमारा एक समान चाल तथा एक समान गति के बराबर ही होता है कि समान समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो तब हमारा वेग एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग कहलाता, एक समान वेग कहलाता है। तो अब एक समान वेग की हमने लिख ली इस तरह। असमान वेग, अगर समान समय अंतराल में समान भिन्न भिन्न विस्थापन हो तो हमारा असमान वेग कहलाएगा, असमान वेग। तो हम डिफिनेशन इसी के सहारे निकालेंगे कि समान समय अंतराल में, शॉर्ट डिफिनेशन लिख लेते हैं। समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन हो, भिन्न भिन्न विस्थापन हो तो हमारा वेग असमान वेग कहलाएगा। असमान वेग कहलाएगा। इसी तरह हमारा औसत वेग होता है कि विस्थापन को, कुल विस्थापन तथा कुल समय, उसको होने में कुल समय, इसी तरह हमारा औसत वेग होता है। तो सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें कुछ कहने को नहीं है कि उस विस्थापन को होने में लगा समय तथा कुल विस्थापन के अनुपात को ही हम औसत वेग कहेंगे। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे त्वरण। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? त्वरण। ये हमारा एक मेन टॉपिक होता है, ये सारी चीज़ों में काम आता है त्वरण। इसको हम हटा देंगे, सारे होते हैं, इसको आप पढ़ लेना। आप अपने आप पे भी थोड़ी जिम्मेदारी रखिए। तो त्वरण में हम क्या पढ़ेंगे कि वेग परिवर्तन की दर। हम शॉर्ट डिफिनेशन पहले बोलते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कि हमारा जो वेग है, वस्तु का वेग है, तो उसके एक सेकंड में जो परिवर्तन हो रहा है, एक सेकंड में जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम त्वरण कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि हमारी कोई वस्तु है जो गतिशील है, तो उसके वेग में जो एक सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, उसका वेग जो एक सेकंड में बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। वो हमारा परिवर्तन ही वेग कहलाएगा। तो इसे लिखेंगे त्वरण की डिफिनेशन कि एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। ठीक।
तो एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन ही हमारा त्वरण कहलाता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका जो सूत्र होता है हम देख लेंगे। सूत्र वेग को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। पहले देखें त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। एक्सीलरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसकी मीनिंग का पहला अक्षर लिया गया है ए। त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए बराबर होता है अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं माइनस प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं बटा समय अंतराल कि v से u होने में कितना टाइम लगा या u से v होने में कितना टाइम लगा, समय अंतराल। तो ये हमारा सूत्र हो जाता है ए बराबर, इसको हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे टॉपिक थे कुछ आज के, तो हमने पढ़ लिया है। अब ये हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। त्वरण यहीं से हमारा पाठ ख़त्म हो जाता है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हमारे गति के 3 समीकरण हैं, एक होता है हमारा समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा एक समीकरण होता है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। एक हमारा दूसरा समीकरण होता है, उसको हम देख लेंगे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक हमारा ये समीकरण होता है। तीसरा समीकरण हमारा ये होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 समीकरण हैं, इनको हम प्रूव करना सीखेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।